हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दोनों टॉपिक फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं क्लास 10th और 12th के बच्चों के दोनों के लिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि अधिकतर बच्चों का ये डाउट रहता है कि उनकी ये डेफिनेशंस जो है वो याद नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका जो बेसिक मतलब ये इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे तो ज़रूर उसका जो आपकी डेफिनेशन है वो भी आप बना पाएंगे, उसका फिगर वो भी बना पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आज उसी कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक आप लोग वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए हम लोग आज के इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। अब परिभाषा आप सबसे पहले इसकी रीड करिए, परिभाषा आप पढ़ लिए, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कहता है सघन माध्यम। आपको मैंने जब अपवर्तन पढ़ाया था तो वहाँ पे माध्यम के बारे में बताया था कि माध्यम हमारे क्या है, दो प्रकार के यहाँ पे लिए जाते हैं, एक सघन माध्यम, दूसरा विरल माध्यम। अब सघन माध्यम क्या है? सघन माध्यम क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ले लिए पानी और एक ले लिया वायु, तो वायु हमारी क्या है? विरल माध्यम है। वहाँ पे अगर हम बात करते हैं पानी हमारा क्या है? सघन माध्यम है। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो सिंपल सा क्या होगा? वो सघन होगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा? विरल माध्यम होगा। आप इसके बारे में जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तो कुछ इस प्रकार से मैंने बताया था। यहाँ पे मैंने एक प्रकाश किरण को आपतित करवाया था ना, और यहाँ पे मैंने क्या किया था? एक अभिलंब ऐसे खींचा था ना। आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। ठीक, इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से मैंने एक क्या कर लिया, यहाँ पे आपतित किरण बना लिया, आपतित किरण है ना। अब उसके बाद मैंने एक क्या किया था? अभिलंब खींचा था। ठीक है, और ये हमारा क्या होता था? आपतन बिंदु होता था। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब इसने क्या कहा है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। तो आपतन कोण हमारा कहाँ बनता था? ऊपर बनता था ना, आपतित किरण की तरफ। तो ये वाला माध्यम हमारा मान लेते हैं क्या है बेटा? सघन है। क्या है? ये वाला जो माध्यम है हमारा ये मान लेते हैं सघन है, और सघन की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया सघन माध्यम। ठीक, और फिर इसके नीचे हमारा क्या होगा? विरल माध्यम होगा कि नहीं होगा? ये आप जानते होंगे। तो कहता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। तो अभिलंब और आपतित किरण, जो किरण आपतित होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बना कोण हमारा क्या होता है? आपतन कोण होता है। तो कहता क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम मतलब नीचे में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण क्या करेगी? सघन से, कहाँ से? सघन से विरल में जाएगी। कहाँ जाएगी? विरल में। तो ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर जाएगी। कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, ये आपको बात पता होगी। तो आप सिंपल सा देख सकते हो, ये सघन से जा रही विरल में, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा अभिलंब है ये वाला, इससे क्या होगी? ये दूर ही जाएगी। तो ये क्या हो गई? दूर हटना प्रारंभ कर दिया। अब कहता क्या है? फिर से एक बार डेफिनेशन को बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनो। कहता सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, मतलब ये हमारा सघन माध्यम है और ये आपतन कोण है जिसके लिए मतलब ऐसा आपको आपतन कोण बनाना है। यहाँ पे ऐसा आपतन कोण होना चाहिए, आई का मान इतना होना चाहिए कि विरल माध्यम में जो आपका अपवर्तन कोण बने वो क्या हो? 90 डिग्री हो। मतलब 90 डिग्री कैसे? अभिलंब से 90, ये हमारा अभिलंब, तो इससे इसका मान कितना होना चाहिए? ये 90 डिग्री का होना चाहिए कि जो ये प्रकाश किरण हमारी आपतित किरण जा रही है ये अपवर्तित होकर 90 डिग्री पर निकले, मतलब परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल समांतर निकल के चली जाए। इसका कहने का मतलब ये है। नहीं समझे? फिर से देखिए एक बार कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, मतलब उसी जो आपतित किरण हमारी है वो अपवर्तित होके एक कौन सा एंगल फॉर्म करे? 90 डिग्री का। अपवर्तन कोण का मान कितना हो? 90 डिग्री हो। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? इस कोण को हम क्या कहते हैं? तो आपतन कोण के मान को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यही जो हमारा आपतन कोण का मान होता है यही हमारा क्रांतिक कोण कहलाता
है। आया समझ में कि नहीं है? मैंने क्या बताया, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, मतलब आपतन कोण ही हमारा क्या है, क्रांतिक कोण होता है। मतलब ऐसा अब कब होगा क्रांतिक कोण, जब हमारी अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, 90 डिग्री से होकर के गुजरेगी। अगर इससे कम होती है तो फिर ये हमारा आपतन कोण आई ही रहेगा। अगर ये 90 पर क्या होती है, अपवर्तित होकर के जा रही, तो ये आई जो हमारा है यही क्या होता है, सी। तो परिभाषा एक बार सुनिए, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 होता है, तो आपतन कोण के मान को हम तो उसी मतलब जो आपतन कोण का मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है, क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है। क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सुनो इधर, ये क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, मतलब हमारी क्या है, एक प्रकाश किरण है, कहता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो सिंपल सा वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। ये हमारी क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। अब यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर का माध्यम हमारा क्या है, सघन है, क्या है, सघन, और नीचे हमारा क्या है, विरल है, क्या है, विरल है। अब ध्यान से आप समझिएगा, विरल माध्यम है ये हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कहता है जब कोई सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो ये माध्यम हमारा क्या हुआ बेटा, सघन, और ये सघन से कहाँ गई, विरल, और सघन से विरल में जाती है, तो विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, अब देखो ये क्या कहता है कि जो ये हमारी आपतित किरण है, ये क्या है हमारी, अगर आपतित किरण है, अगर इसका मान क्या कर दिया जाए, क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। कैसे, ध्यान समझिए इधर, जैसे मान लीजिए अभी हमारा क्रांतिक कोण ये सी है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये हमारा अभी क्या था, आपतन कोण था, और ये हमारा क्या था, अपवर्तन कोण, मतलब क्रांतिक कोण सी बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकाश किरण को यहाँ से गुजारूं, तो ये क्या ऊपर ऐसे नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना होने लगेगी नहीं होने लगेगी, होगी ना। अच्छा सुनो, अगर मैं इसी को क्या कर दूं, ऐसे कम कर दूं, जो आपतन कोण हमारा था ये आई जो, ठीक है, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे निकलती कि नहीं, तो ये तो क्रांतिक कोण भी नहीं होता। तो इस कंडीशन में ये क्या है, हमारी आपतन कोण है, क्या है, आपतन कोण। लेकिन अगर इस, अब ये वाली कंडीशन में क्या होता, यहाँ पे 90 डिग्री से जा रही थी, अब हमने इसको थोड़ा सा और नीचे झुकाया तो और ऊपर गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो मतलब हम जिसको जितना झुकाएंगे, मतलब जो आपतन कोण का मान हम जितना बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी उतना ही हमारा बढ़ता चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यही बात तो यहाँ पे कह रहा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर, मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या है, अभिलंब है। अब अभी तक यहाँ से मान लो क्या हो जाए कि क्रांतिक कोण ये है, यही तो हमारा क्रांतिक कोण था। अगर हम इसकी वैल्यू बढ़ा करके इतना कर दें, तो ये जो हमारी प्रकाश किरण जा रही है ऐसे न जा करके ऐसे निकलने लगेगी कि नहीं निकलने लगेगी। मतलब ये जिस माध्यम में, सघन माध्यम से आई, तो सघन माध्यम में ही वापस जा रही है, ये विरल माध्यम में एंट्री नहीं कर पाई। फिर देखिए आगे फिर क्या कहता है, का मान अधिक होने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर, मतलब ये विरल माध्यम में न जाकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। नहीं समझ में आया, सुनिए इधर। अब मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये अभी हमारा क्या था, आपतन कोण का मान जो था ये क्रांतिक कोण था, मतलब सी था। अब हमने इस सी का मान जो क्या था, सी का मान थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमारा जो आई थी, मतलब जो हमारा क्या अपवर्तन कोण आर था, ठीक है, आर था, ये भी इसका भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। तो यही बात तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखो ये सघन है और ये क्या है, विरल है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में उस किरण के आपतन कोण, ये जो हमारा आपतन कोण है, ये क्या होता है, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो जाता है। जब क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होगा, तो ये दूसरे माध्यम, मतलब तो प्रकाश किरण हमारी विरल माध्यम में न जाकर के पुनः उसी माध्यम, मतलब सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। और यह घटना हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। मतलब प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस लौट जाना जिस माध्यम से, मतलब सघन माध्यम से आई और सघनी माध्यम से वापस लौट जाए, तो यह घटना क्या कहलाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये घटना होगी कब, ये तभी होगी जब कि हमारा क्या, कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, इससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो आप परिभाषा क्या बनाओगे कि जब कोई प्रकाश किरण क्या करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो
सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जो हमारा आपतन कोण बन रहा है ये वाला कोण, ये कोण अगर इसका मान हमारा क्या हो जाए, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तो जो हमारा अपवर्तन कोण है, मतलब जो अपवर्तित किरण है, वो विरल माध्यम में ना जाकर के क्या होती है, सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। और यह घटना हमारा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए, अगर इसकी दो शर्तें एक होती हैं, जैसे मान लीजिए कि शर्तें क्या होती हैं कि प्रकाश हमारा क्या होना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। और दूसरी शर्त हमारी क्या है कि जो हमारा क्या हो, आपतन कोण का मान हो वो क्या हो, क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो। तो अगर आपको शर्तें लिखने को आ जाए, शर्तें, ठीक है, तो शर्तें में क्या लिखोगे, पहली शर्त हमारी क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से, नहीं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप इनको भी लर्न कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो या ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो इसको दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।